नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए बिहार पुलिस एग्जाम की तैयारी को मजबूत बनाने के लिए प्रीवियस ईयर में पूछे गए जीके जीएस के 5000 क्वेश्चंस के ब्रह्मास्त्र सीरीज का पार्ट नंबर 5 लेकर आ गई हैं। मॉक टेस्ट नंबर 5 लेकर आ गई हैं। ये क्वेश्चंस पिछले 15 सालों से बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। आपके एग्जाम में भी यहीं से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 100% गारंटी से कहता हूं। अगर आप यहां से 5000 क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं तो इनसे बाहर आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दे, ताकि जो भी डाउट है साथ में ही क्लियर होते चले जाएं। क्वेश्चंस अच्छे लगे क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और दोस्तों, टेलीग्राम चैनल पर कल से क्विज भी स्टार्ट करें, तो क्विज के लिए जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। लिंक इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिएगा दोस्तों, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अनुच्छेद 52 में किया गया है दोस्तों भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख। सी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की कार्यपालिका से संबंधित शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी? किस अनुच्छेद में बताया गया है दोस्तों? अनुच्छेद 53 में बताया गया है। ठीक है, संघ की कार्यपालिका संबंधित शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी, यह बताया गया है अनुच्छेद 53 में। बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 54 में बताया गया, आर्टिकल 54 में बताया गया है राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के बारे में। डी ऑप्शन होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, दयालु योजना किस राज्य ने शुरू की है? दयालु योजना को हरियाणा राज्य की सरकार ने शुरू किया है। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, राज्य खेल पुरस्कार एवं सम्मान योजना को किस राज्य ने शुरू किया? स्पीड क्लास से कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन, ताबड़तोड़ रिवीजन। जी हाँ, देखिए, राज्य खेल पुरस्कार एवं सम्मान योजना को बिहार राज्य की सरकार ने शुरू किया है। सी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, रोहन बोपन्ना किस खेल से संबंधित है? टॉप क्वेश्चंस के साथ दोस्तों क्लास है, कंप्लीट अटेंड करना। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना, ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो जाए। अगर डेली दोस्तों आप क्लास में आएंगे, डेली अगर आप इस सीरीज को ज्वाइन करेंगे, गारंटी से कहता हूं कोई भी क्वेश्चन जीके में आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा। सभी क्वेश्चन आपको इसी क्लास से मिलेंगे, इसी सीरीज से मिलेंगे। डेली क्लास में ये तैयारी को मजबूत बनाइए। देखिए, रोहन बोपन्ना किस खेल से संबंधित है? टेनिस से संबंधित है दोस्तों रोहन बोपन्ना। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, रानी रामपाल का संबंध किस खेल से है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो रानी रामपाल का संबंध हॉकी से है दोस्तों। किससे? हॉकी से। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, खादी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। खादी उत्सव गुजरात राज्य में मनाया जाता है। किस राज्य में मनाया जाता है खादी उत्सव? गुजरात राज्य में मनाया जाता है दोस्तों। सी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, देखिए, वांगला उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मेघालय राज्य में मनाया जाता है वांगला उत्सव। ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, असद अली खां का संबंध किस खेल से है? सॉरी, माफी चाहता हूं, यहां टाइपिंग मिस्टेक है। यहां होगा वाद्य यंत्र, वाद्य यंत्र। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है। तो असद अली खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है दोस्तों? रुद्रवीणा से। किससे? रुद्रवीणा। ए ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। टाइपिंग मिस्टेक का माफी चाहता हूं दोस्तों। नेक्स्ट है, उस्ताद बुंदू खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? किस वाद्य यंत्र से है दोस्तों? तो याद रखना, इनका संबंध है सारंगी से। उस्ताद बुंदू खां सारंगी वादक हैं। सी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था औद्योगिक विकास करना। तो बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 1961 to 66। ठीक है, डी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि 1961 से 66 थी।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस जनगणना के वर्ष को भारत के जनसांख्यिकी के इतिहास में ग्रेट डिवाइडेड के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है 1921 को, ठीक है, महान विभाजक वर्ष कहा जाता है दोस्तों। बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर 1921। नेक्स्ट है, जनगणना वर्ष 2011 में भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ में नगरीय जनसंख्या का स्तर क्या था? कितने प्रतिशत थी? कितने प्रतिशत दोस्तों? याद रखना 31.15% थी, ठीक है। डी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, निषेचन के बिना फल के विकास को क्या कहा जाता है दोस्तों? निषेचन के बिना फल के विकास को कहा जाता है पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी कहते हैं। डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, सुप्रसिद्ध विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन वर्तमान में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के रूप में जाना जाता है, के नाम से जाना जाता है, मुंबई में है। किस कालावधि में बनाया गया था? तो देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल को दोस्तों बनाया गया 1878 टू 1888 के बीच में। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। इसका पुराना नाम है विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन, याद रखना। नेक्स्ट देखिए, भारत की किस शहर को पोरो का एथेंस के रूप में जाना जाता है? तो किस शहर को पोरो के एथेंस के रूप में जानते हैं? मदुरई को जानते हैं पोरो के एथेंस के रूप में। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, किस टेनिस स्टार के सम्मान में स्विस सिक्का ढाला गया? किस टेनिस स्टार के सम्मान में स्विस सिक्का डाला गया? तो ये ढाला गया था रोजर फेडरर के सम्मान में, ठीक है। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, सौर मंडल में ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि के बीच कौन सा ग्रह आता है? कौन सा ग्रह आता है? तो दोस्तों मंगल और शनि के बीच में कौन सा ग्रह है? बृहस्पति है। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता सेनानी सुचेता कृपलानी किस राज्य की पहली मुख्यमंत्री बनी? क्लास को लाइक नहीं किया है, लाइक करें, शेयर नहीं किया, शेयर करें। क्लास को कंप्लीट लेना, डेली क्लास में आना, आपका सिलेक्शन हो जाएगा 100%। इसी सीरीज से हो जाएगा, डेली इस क्लास को ज्वाइन कर ले इस टाइम पर आकर। देखिए, स्वतंत्रता सेनानी सुचेता कृपलानी किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी? तो ये बनी उत्तर प्रदेश की। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। वर्तमान में कौन है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री? प्लीज कमेंट करके बताना। देखिए नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे? पहले राज्यपाल मध्य प्रदेश के डॉक्टर सीतारामैया थे, ठीक है। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, जो देखिए जॉर्ज साइमन ओहम जिनके सम्मान में हमारे पास प्रसिद्ध ओहम नियम है, ये किस देश से थे दोस्तों? तो ये थे जर्मनी से। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, क्रिकेट में 2 अंतरराष्ट्रीय हैट्रिक्स लेने वाले पहले भारतीय कौन है? तो 2 हैट्रिक लेने वाले अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पहले भारतीय कौन है दोस्तों? तो कुलदीप यादव हैं। कुलदीप यादव, बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, जवारा नृत्य जो धन का उत्सव मनाने की एक नृत्य शैली है, उसकी जो उत्पत्ति है किस राज्य से हुई है? किस राज्य में हुई है? तो ये उत्पत्ति हुई है मध्य प्रदेश में। किस राज्य में? मध्य प्रदेश में हुई है। तो सी ऑप्शन होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। लीजिए नेक्स्ट, लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार है? कौन सा अंग जिम्मेदार है? अस्थि मज्जा जिम्मेदार है। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत में कौन सा शहर सबसे पारंपरिक कढ़ाई शैलियों में से एक चिकनकारी के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों लखनऊ। कौन सा शहर? लखनऊ। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, किस स्तंभ शिलालेख में समुद्र गुप्त की उपलब्धियां अभिलिखित की गई हैं, जो अपनी विजय के लिए नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते थे? तो याद रखना इलाहाबाद प्रशस्ति के लिए। सी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, इलाहाबाद प्रशस्ति। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का जुड़वा शहर नहीं है? इनमें से अहमदाबाद गांधीनगर जुड़वा शहर है, कटक और भुवनेश्वर भी, त्रिशूर और तिरुवल्ला जो है जुड़वा शहर नहीं है, ठीक है। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस बैंक को 1969 में 1969 में राष्ट्रीय बैंक नहीं बनाया गया था? जब राष्ट्रीयकृत किया गया था, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो
उस समय इनमें से ऐसा कौन सा बैंक है जिसका राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था? तो इनमें से दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक है जिनका राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था। ठीक, 1969 में राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं बनाया गया था भारतीय स्टेट बैंक को। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, जेलीफिश के संघ का एक उदाहरण है। संघ निडेरिया का उदाहरण है जेलीफिश, निडेरिया संघ का। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, देखिए जॉन मेनोर्ड केन्स जो अपने आर्थिक सिद्धांतों के लिए जाने जाते हैं किस देश से थे? केन्सियन अर्थशास्त्र के लिए जाने जाते थे, किस देश से थे? तो ये थे दोस्तों इंग्लैंड से। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या ओडिशा में स्थित नहीं है? ओडिशा में इनमें से क्या स्थित नहीं है? तो देखिए संबलपुर हाथी रिजर्व है ओडिशा में, महानदी हाथी रिजर्व भी है ओडिशा में, मयूरभंज हाथी रिजर्व भी है। तो दोस्तों सोनितपुर हाथी रिजर्व ओडिशा में नहीं है। बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से किसको गोल्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता है? जैसलमेर को जानते हैं गोल्डन सिटी के नाम से, जैसलमेर को। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, भारत के संविधान में इनमें से कौन से अनुच्छेद में वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया था? दोस्तों याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, टाइपिंग थोड़ी मिस्टेक है। ठीक है, भारत के संविधान में अनुच्छेद 338 बी की प्रविष्ट द्वारा पिछड़े वर्गों के लिए होगा यहाँ पर। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक, उसके लिए माफी चाहता हूँ। पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया था दोस्तों। ठीक है ना, किसका? एनसीबीसी। ठीक है दोस्तों, याद रखना, राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया था पिछड़े वर्गों के लिए अनुच्छेद 338 बी के द्वारा। देखिए नेक्स्ट, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली छिन्नांगित महिला का नाम बताइए? तो ये थी अरुणिमा सिन्हा। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया में उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जा सकता है? तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, किसका किया जा सकता है इनमें से? तो इनमें से प्रयोग किया जा सकता है पैलेडियम का। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या लोहे का अयस्क नहीं है? इनमें से लोहे का अयस्क कौन नहीं है? क्यूप्राइट लोहे का अयस्क नहीं है, सीडेराइट, मैग्नेटाइट और हेमेटाइट है। तो बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, चीन में ... विश्व का सबसे लंबा मानव निर्मित जलमार्ग है, कौन सा है दोस्तों? तो हैंड हुंग ग्रैंड नहर जो है विश्व का सबसे लंबा मानव निर्मित जलमार्ग है चीन में। तो बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है, पद्म पुरस्कार प्रतिवर्ष किसके आसपास घोषित किए जाते हैं? किसके आसपास? हर साल गणतंत्र दिवस के आसपास घोषित किए जाते पद्म पुरस्कार। ठीक है, नेक्स्ट है, गदर पार्टी का गठन कब हुआ था दोस्तों? 1913 में हुआ था। किसने किया था? लाला हरदयाल ने किया था, लाला हरदयाल ने। तो बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, घातक रक्तअल्पता यानी एनीमिया जो रोग है किस विटामिन की कमी के कारण होता है दोस्तों? तो विटामिन B12 की कमी के कारण होता है एनीमिया नामक रोग। सी ऑप्शन रहेगा दोस्तों राइट आंसर। ठीक है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है? भाग 8 का संबंध है केंद्र शासित प्रदेशों से। डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। कमेंट करके बताना वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने भाग हैं। नेक्स्ट देखिए, महाबलीपुरम में 5 रथों में से 4 रथ धर्मराज युधिष्ठिर का रथ, ठीक है, भीमरथ, अर्जुन रथ और नकुल सहदेव रथ है। 5वें रथ का क्या नाम है? क्या नाम है दोस्तों? द्रौपदी रथ है। 5वां जो रथ है वो द्रौपदी रथ है। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, इनमें से कौन 2 या 2 से अधिक घटकों के सजातीय मिश्रण है? इनमें से कौन 2 या 2 से अधिक घटकों का सजातीय मिश्रण है? तो विलियन है। कौन है? विलियन। ठीक है दोस्तों, याद रखना ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। विलियन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बहुत ही दोस्तों ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिएगा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे दोस्तों? तो ये किए गए 19 सितंबर 1960 को। सी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, एक दूसरे पर 120 डिग्री पर झुके दो दर्पणों के द्वारा कुल कितनी छवियां बनेंगी? तो कुल 2 छवियां बनेंगी। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, 2 छवियां। नेक्स्ट देखिए, मूल्यह्रास किसकी टूट फूट के लिए एक वार्षिक भत्ता है? तो ये दोस्तों पूंजीगत वस्तुओं की टूट फूट के लिए है। डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के दक्षिण प्रवेश द्वार अलाई दरवाजे का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। ठीक है, दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के दक्षिणी प्रवेश द्वार अलाई दरवाजे का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, किसने जलियांवाला बाग सामूहिक हत्याकांड के विरोध में अपनी नाइटहुड की जो उपाधि है वो अस्वीकार कर दी गई, वापस कर दी गई? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है, देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख है दोस्तों? तो सभी याद रखना, किसमें? अनुच्छेद 56 में है। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है? तो ये अनुच्छेद 61 में बताया गया है। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा? ये बताया गया है। तो ये अनुच्छेद 64 में बताया गया है दोस्तों। ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि लाडली बहना योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया? क्लास को लाइक नहीं किया है, लाइक करें, शेयर नहीं किया, शेयर करें। लाडली बहना योजना को मध्य प्रदेश राज्य की सरकार ने शुरू किया है। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, जल संरक्षण योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो ये शुरू की है दोस्तों किस राज्य की सरकार ने? झारखंड राज्य की सरकार ने शुरू की है जल संरक्षण योजना। नेक्स्ट है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार हिंदी के बाद निम्नलिखित में से कौन सी भाषा सबसे अधिक लोगों के द्वारा बोली जाती है? तो बंगाली भाषा बोली जाती है हिंदी के बाद। ठीक है, ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। दूसरे सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है बंगाली भारत में। देखिए, नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत वन पाया जाता है? तो 30.72% पर दोस्तों क्या है, भाग पर क्या है, वन पाया जाता है मध्य प्रदेश में। सबसे अधिक वन मध्य प्रदेश में, सबसे कम वन हरियाणा राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट है, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हरित क्रांति शुरू हुई थी? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हरित क्रांति शुरू हुई थी। सी ऑप्शन रहेगा दोस्तों राइट आंसर, तीसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, नेक्स्ट है, जमीनी स्तर अथवा ग्रास रूट लेवल पर लोकतंत्र के लिए पंचायत चुनाव की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? तो ये भी तीसरी पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी। सी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए, नेक्स्ट है, घूमर लोक नृत्य किस राज्य में प्रसिद्ध है? किस राज्य का लोक नृत्य है घूमर? सभी क्वेश्चन दोस्तों आपको टॉप लेवल के मिलेंगे, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मिलेंगे, जो पिछले 2-3 साल 4 साल 5 साल में बार बार पूछे जा रहे हैं। वही क्वेश्चन आपको इस सीरीज में मिलने वाले हैं। घूमर राजस्थान राज्य का लोक नृत्य है। बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, राउफ लोक नृत्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में प्रसिद्ध है? किसका लोक नृत्य है राउफ? जम्मू कश्मीर का है। डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट देखिए, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? ये क्वेश्चन सबसे महत्वपूर्ण है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र वीणा है। वीणा, तो डी ऑप्शन रहेगा दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट, वह वाद्य यंत्र जिस पर उस्ताद अजमत अली खान ने निपुणता हासिल की थी। उस्ताद अजमत अली खान ने निपुणता हासिल की थी किस वाद्य यंत्र में? सरोद में। ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, उस्ताद अजमत अली खान सरोद वादक हैं। नेक्स्ट है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का मुख्यालय कहां पर स्थित है दोस्तों? तो ये मुंबई में है। डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, मुंबई, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, खो खो में कितने खिलाड़ी एक टीम में होते हैं? खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं एक टीम में?
9 खिलाड़ी होते हैं। डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण ने PPRTMS यानी पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग मैनेजमेंट सिस्टम शुरू किया? तो किसने शुरू किया? भारतीय चुनाव आयोग ने शुरू किया। सी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। बनास नदी की दक्षिणी सहायक नदी बेडच यानी आयड राजस्थान के किस जिले की पहाड़ियों से शुरू होती है? तो ये शुरू होती है मेरे दोस्तों कहां से? उदयपुर से। डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 1925 में काकोरी ट्रेन लूट का षड्यंत्र रचा था? तो ये रचा था किसने दोस्तों? ओबेदुल्ला सिंधी ने रचा था। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एसिड अंगूर में नहीं पाया जाता? इनमें से कौन सा अम्ल नहीं पाया जाता अंगूर में? एसिडिक अम्ल नहीं पाया जाता, ठीक है। बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, एसिडिक अम्ल। बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? किसने की थी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना? तो मेरे दोस्तों ये की थी किसने? प्रेमचंद रायचंद ने। प्रेमचंद रायचंद ने। ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, ठीक है। इसका एसिडिक अम्ल होगा। अगला है देखिए, किन की याद में गुजरात का माधवपुर मेला मनाया जाता है? किन की याद में मनाया जाता है? भगवान कृष्ण और रुक्मिणी की याद में गुजरात का माधवपुर मेला मनाया जाता है। सी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी अकादमी ग्वालियर में तानसेन समारोह आयोजित करती है? तो कौन सी अकादमी करती है? तो ये दोस्तों उस्ताद अलाउद्दीन खान कला एवं संगीत अकादमी करती है। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। देखिए, इनमें से किसका उपयोग नासी मछली यानी पेस्ट फिश पर नियंत्रण पाने के लिए किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? मत्स्य नासी का उपयोग किया जाता है नासी मछली पर नियंत्रण पाने के लिए। सी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शहर में झांसी की रानी की समाधि स्थल स्थित है? तो कहां है झांसी की रानी का समाधि स्थल? तो ये ग्वालियर में है। ए ऑप्शन रहेगा दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी CSP की स्थापना की गई थी? तो 1934 में की गई थी CSP कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, तापमापी में निम्नलिखित में से किसका उपयोग पारा के विकल्प के रूप में किया जाता है? तो गैलियम का उपयोग किया जाता है दोस्तों। किसका? गैलियम का। आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, गैलियम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारत के किस वायसराय ने 1943 के बंगाल के अकाल पर ध्यान दिया और सेना को भूख से पीड़ित ग्रामीण बंगालियों को राहत सामग्री वितरित करने का आदेश दिया था? तो ये लॉर्ड लिलिथगो ने दिया था 1943 के बंगाल के अकाल पर ध्यान दिया लॉर्ड लिलिथगो ने और सेना को भूख से पीड़ित ग्रामीण बंगालियों को राहत सामग्री वितरित करने का आदेश दिया था। किसने? लॉर्ड लिलिथगो ने। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जनसंख्या के किसी समूह में बोली जाने वाली भाषा को लेकर विशेष प्रावधान किए हैं? तो ये अनुच्छेद 347 में किए हैं, आर्टिकल 347 में किए हैं दोस्तों। आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट है, कॉटन जीन का आविष्कार इनमें से किस वैज्ञानिक ने किया था? तो एली व्हाइटनी ने किया था दोस्तों कॉटन जीन का आविष्कार, एली व्हाइटनी ने। ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे एप्सम नमक के रूप में भी जाना जाता है? तो मैग्नीशियम सल्फेट को जानते हैं एप्सम नमक के नाम से। बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट, सरकारी नियमों के अनुसार अग्रिम कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के द्वारा 15 जून तक अग्रिम कर का कितना
प्रतिशत भुगतान करने की आवश्यकता होती है? तो ये 15% कर। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे ने अपने हेल्पलाइन नंबरों को एक ही नंबर में एकीकृत किया, वह नंबर क्या है? तो वह है 139। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर 139। ठीक है, याद रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भौतिकी में वह कौन सा नियम है जो कहता है कि समान ताप और दाब की स्थिति में सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? तो ये किसमें किया गया है? अवोगाद्रो के नियम में दोस्तों ये बताया गया है। कौन सा नियम कहता है? अवोगाद्रो का नियम। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, महाराज सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा नाहरगढ़ किले का निर्माण किस वर्ष किया गया? तो ये 1734 में 1734 में किया गया नाहरगढ़ किले का निर्माण। ठीक है, नेक्स्ट है, 1942 में महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आरंभ किया गया था? तो ये दोस्तों कहां पर शुरू किया गया था? अगस्त क्रांति मैदान। डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। 8 अगस्त 1942 को घोषणा हुई थी और 9 अगस्त को दोस्तों शुरुआत हुई थी। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन की 1942 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण भारत की प्रसिद्ध तीर्थ स्थान तिरुटनी से होकर बहती है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो नंदी नदी बहती है तिरुटनी से होकर। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, पोंगल त्योहार तमिलनाडु में 4 दिनों तक मनाया जाता है, तो पोंगल का चौथा दिन क्या कहलाता है दोस्तों? कन्या पोंगल कहलाता है। क्या? कन्या पोंगल। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, महाबलीपुरम में पंचरथों का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? तो ये पल्लव राजवंश ने करवाया था महाबलीपुरम में पंचरथों का निर्माण। ठीक है, बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर पल्लव वंश। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी हिमालयी उप क्षेत्र में सबसे बड़ा संरक्षित है? कौन सा है? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है। तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, 11 दिनों तक चलने वाला प्रसिद्ध धनु यात्रा जो विश्व का सबसे बड़ा खुला रंगमंच माना जाता है, किस राज्य में मनाया जाता है? ये ओडिशा राज्य में धनु यात्रा मनाया जाता है। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट। कोलकाता के बीबीडी बाग या डलहौजी क्षेत्र में करेंसी बिल्डिंग का निर्माण किस वर्ष हुआ था? कोलकाता में बीबीडी बाग या डलहौजी क्षेत्र में करेंसी बिल्डिंग का जो निर्माण है ये दोस्तों किस वर्ष करवाया गया था? 1833 में। बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे सभी। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। नेक्स्ट, सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग कैसा होता है? तो दोस्तों सूर्य के द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग होता है सफेद। सफेद होता है दोस्तों। ठीक है, तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? कहां है दोस्तों? मध्य प्रदेश में। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। डेली क्लास में अगर आप इस सीरीज को कंप्लीट कर लेते हैं दोस्तों, कोई भी एग्जाम सभी एग्जाम में आप फतेह हासिल कर लेंगे, सभी एग्जाम में अपना स्कोर अच्छा कर पाएंगे, सिलेक्शन दोस्तों आप अपना पक्का कर लेंगे। देखिए, निम्नलिखित में से क्या एक प्राकृतिक ज्वालामंडक है? तो इनमें से दोस्तों प्राकृतिक ज्वालामंडक DNA है। DNA। ठीक है, तो सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर DNA। नेक्स्ट, मेहरुनिसा जिसे नूरजहां के नाम से जाना जाता था, किसकी पत्नी थी? नूरजहां जहांगीर की पत्नी थी। जहांगीर की। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह कौन सा पहला दक्षिण एशियाई देश है जिसने मैच फिक्सिंग को अपराध घोषित किया? तो कौन है? श्रीलंका है जिसने दोस्तों मैच फिक्सिंग को अपराध घोषित किया। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, श्रीलंका ने किया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन रक्त में ऑक्सीजन अभिग्रहण का कार्य करता है? तो ऑक्सीजन अभिग्रहण का कार्य हीमोग्लोबिन करता है। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय सेना के पहले जनरल कौन हैं जिनके कमांडर इन चीफ के पद ग्रहण दिवस को प्रतिवर्ष सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो जनरल KM करियप्पा। डी ऑप्शन होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए,
यदि किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति निरंतर बढ़ रही है तो केंद्रीय बैंक क्या कर सकता है? क्या कर सकता है? रेपो दर में वृद्धि कर सकता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, डीसी सरकार ने किस वर्ष भारतीय पुरालेख और भारतीय पुरालेखीय शब्दावली प्रकाशित की थी? तो ये की थी 1965 टू 66 में। सी ऑप्शन रहेगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस जो अभी कंप्लीट हो गए हैं। क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करें, शेयर नहीं किया शेयर करें। पहली बार दोस्तों क्लास में आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेंगे ताकि प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। फ्री पीडीएफ के लिए आप जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के लिए इस क्लास में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।